जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने हमारा चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में डिस्कस किया था हार्ट्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारी पिछली क्लास में, ठीक है। और उससे पहले हम लाइट के ड्यूल नेचर के बारे में एक बार डिस्कस कर चुके थे कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसमें हमने ये बात कंसीडर की थी कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई थी और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। और हमने उस पिछली क्लास में फोटोन के कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए क्या होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले हम इसका डायग्रामेटिक व्यू बना लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह का apparatus यूज किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ये एक इवेकेटेड ग्लास ट्यूब है, ठीक है। उसके बाद ये दो इलेक्ट्रोड यूज की गई थी, इसमें एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड ये यूज की गई थी, ठीक है। और इस तरह से उसके बाद ये कनेक्ट थी एक बैटरी से, ऐसे। इस तरह से हमने एक बैटरी बनाई, इस तरह से। एक यहां पे बीच में लगा था वोल्ट मीटर पैरेलल, और यहां पे एक एमीटर लगा था। दो ये पॉइंट हो गए और दो पॉइंट ये हो गए, और इनके बीच में एक कम्यूटेटर लगा है। ये एक बीच में क्या लगा है, कम्यूटेटर, जो कि इन प्लेट्स की पोटेंशियल की डायरेक्शन चेंज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या थी, ये कैथोड ट्यूब और ये एनोड ट्यूब है, सॉरी एनोड इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है। ये वेकेटेड ग्लास ट्यूब है, ये क्वार्ट्ज विंडो है, और ये एक कोई लाइट का सोर्स है एस। इस तरह से लाइट रेडिएट करेगी इसके लिए, ठीक है। तो देखिए इन दिस apparatus for photoelectric effect, ठीक है। दिस apparatus consist of a evacuated glass tube having a quartz window, with two electrodes, दो इलेक्ट्रोड के साथ। एक इलेक्ट्रोड ये हो गई और एक इलेक्ट्रोड ये हो गई। वन electrode is cathode
which is photosensitive. Means it emits electron when light of suitable frequency fall on it. ठीक है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर जब फॉल होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रोड है, अब ये ग्लास ट्यूब हो गई, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है एक एनोड है। ठीक है, अब जो कैथोड है वो फोटोसेंसिटिव है। ठीक है, इसका मतलब है जब भी इसके ऊपर बाहर से सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज गिराई जाएंगी, फॉल करवाई जाएगी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट। ठीक है, एंड अदर इलेक्ट्रोड इज एनोड। एनोड और कॉल्ड कोलेक्टर, कोलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, कॉल्ड कोलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, एंड क्वार्ट्ज विंडो क्यों यूज की गई, ग्लास की विंडो क्यों यूज नहीं की गई, क्योंकि ग्लास ब्लॉक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, क्वार्ट्ज डज नॉट। ठीक है, क्वार्ट्ज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक नहीं करता है, सो सिंपल ग्लास होता है वो कर देता है, इसीलिए क्वार्ट्ज विंडो का यूज किया गया। ठीक है, उसके बाद एक कम्यूटेटर, is also used to change the polarity of potential at electrodes। अगर हमें मान लो इलेक्ट्रोड के ऊपर पोलैरिटी चेंज करनी है तो एक कम्यूटेटर है जो कि हमारी हेल्प करेगा पोलैरिटी चेंज करने में। एमीटर का यूज करंट मेजर करने के लिए और इसका यूज क्या होगा, वोल्टमीटर का यूज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करें। ठीक है, एज द रेडिएशन of sufficient frequency fall on cathode, it starts to emit electron। इलेक्ट्रॉन को एमिट करना स्टार्ट कर देगा, एंड एनोड will collect the electrons, they will move करेंगे and cause photocurrent, their flow will cause photocurrent। देयर फ्लो काज फोटो करंट। अब उससे क्या होगा, फोटो करंट होगा जो इस सर्किट में क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग जैसे कि इंटेंसिटी हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, इन सब के इफेक्ट डिस्कस करेंगे कि फोटो करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट।
हम इसके अंदर पहले कंजम्पशन मान लेते हैं। देखो ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट था इससे हमने क्या जंक्शन मानी कि जो एक फोटोन है वो एक इलेक्ट्रॉन से लड़ेगा। ठीक है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इन उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एमिट हो जाएगा, अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। रेडिएशन ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है देखो। अब ये देखो इसमें क्या होगा, ये सन सोर्स है लाइट का, रेडिएशन का, ईएम वेव आई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आई, यहां पे टकराई, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एमिट हुए, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहां पे कलेक्ट हुए। अब इस फ्लो होने की वजह से जो करंट होता है फोटो करंट होता है। ठीक है, तो देखिए एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ as we increase the intensity of incident radiation, हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी जैसे ही इंक्रीज करेंगे, द करंट, द फोटो करंट विल इंक्रीज linearly, will increase linearly। देखो क्यों होगा, इंटेंसिटी जो होती है ना वो होती है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया। ठीक है, हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। ठीक है, और उससे फिर क्या होगा, जो हमारा फोटो करंट है वो इंक्रीज होगा। कैसे, लीनियरली, इस तरह से। between intensity and photo current। इस तरह का ग्राफ बनेगा। इंटेंसिटी फोटो करंट, सॉरी इंटेंसिटी नीचे आएगा, इंटेंसिटी फोटो करंट। हम जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, लीनियरली। उसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। देखो अब हम मान लो इस एनोड प्लेट का पोटेंशियल, हम ग्राफ भी बना लेते हैं साथ में।
पॉजिटिव, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है भाई, ठीक है, और ये है फोटो करंट, ये है फोटो करंट। अब देखो, हम जैसे जैसे इस एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव करेंगे, अब मान लो देखो हमने एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की लाइट है, फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने डाल दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिट भी हो गए। इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद क्या हुआ, अगर हम इसका पोटेंशियल पॉजिटिव इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा फोर्स इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन क्या इस तरफ आ जाएंगे, और करंट क्या होगा हमारा एक बार के लिए इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे पोटेंशियल हम इंक्रीज करेंगे तो एक बार के लिए थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। हमने और ज्यादा पॉजिटिव किया तो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हुए उतने के उतने इलेक्ट्रॉन यहां पे कलेक्ट हो जाएंगे, मतलब जितना करंट इंक्रीज होना था हो चुका। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन और आते तब तो क्या होता कि जो एनोड है वो ज्यादा खींचता तो और ज्यादा बढ़ जाता, बट एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि यहां से क्या हुए, एमिट हुए हैं, एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने फोटोन आए। अब देखो इंटेंसिटी फिक्स कर दी हमने, इंटेंसिटी फिक्स है तो फोटोन की नंबर फिक्स हो गई, फोटोन की नंबर फिक्स है तो यहां से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की नंबर भी क्या हो गई, फिक्स हो गई, और वो सब के सब इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे कलेक्ट हुए, इसका मतलब करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। तो करंट क्या होगा, एक पॉइंट पे जाने के बाद आगे ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो लिखिए, एज increase the potential of anode, इंटेंसिटी क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एनोड देन electron will collect to anode to anode, collect to anode more in number, ठीक है। सो फोटो करंट विल इंक्रीज, फोटो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फोटो करंट इंक्रीज हो गया, एंड ऑन फर्दर इंक्रीज ऑन पोटेंशियल, पोटेंशियल के फर्दर इंक्रीज पे, इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड के फर्दर इंक्रीज पे क्या हो जाएगा, करंट, फोटो करंट बिकम्स मैक्सिमम, फोटो करंट becomes maximum and constant. We call it saturation current. Saturation current. ठीक है, मतलब ये करंट क्या हो गया, आई सैचुरेशन हो गया। ठीक है, मींस ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन collect at anode,
मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हुए थे वो सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एनोड पे कलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से करंट के ऊपर फर्क पड़ता है। अब मान लो हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें और फिर इंक्रीज करें, देखिए तब देखिए क्या होगा। एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल इन रिवर्स पोलैरिटी, मतलब अब तो हम यहां पे पॉजिटिव करते जा रहे थे, अगर इसको नेगेटिव करना शुरू कर दें, अगर हम इसको नेगेटिव करना शुरू कर दें तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन ये इनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। और हम इसको और ज्यादा इंक्रीज करते, अब देख ये इसको रिपेल करेगा। अब इसमें से एक आधा इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसके पास वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, वो यहां पे कलेक्ट हो जाएगा। हम इसको और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, यहां पे कलेक्ट नहीं होगा। अब यहां पे कलेक्ट नहीं होगा तो करंट यही, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे, इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे तो फ्लो नहीं करेंगे और क्या हो जाएगा, फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो इन रिवर्स पोलैरिटी। देन emitted electron will experience a retarding force. रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है, हम एक रिटार्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब ये इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव, तो इसको क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, सो करंट, फोटो करंट विल डिक्रीज। फोटो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एंड ऑन फर्दर increase in potential at a in reverse polarity current will become zero, photo current becomes zero। ठीक है, फोटो करंट बिकम्स जीरो, फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहां पे फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, उसके बाद we call that potential stopping potential। उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, या और कट ऑफ पोटेंशियल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, हम उसको क्या बोल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। मतलब जिस पोटेंशियल पे फोटो करंट क्या हो जाए, जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को दूसरी लाइट की, दूसरी इंटेंसिटी की लाइट के साथ यूज किया। देखिए, as we repeat this experiment,
with light of another intensity. Then another light of lesser intensity लिखी, lesser कम की. Then I set was less but I जो saturation था वो कम था, but stopping potential was same. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था? सेम था. ठीक है, इस तरह से था कुछ, मतलब पहले इस तरह से इंक्रीज हुआ करंट, ये I1 मान लेते हैं, ये I2 है, जो I2 है वो ज्यादा है किससे? I1 से, और इस तरह से आने के बाद ये पोटेंशियल यहां पे क्या हो गया? कम हो गया. ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला देखिए. From this experiment, we conclude that stopping potential is independent of intensity of light. जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एंड फोटो करंट डिपेंड्स ऑन द फोटो करंट क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, फोटो करंट डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता. इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला. ठीक है, देखिए जैसे ही हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे और हम इसका पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा? फोटो करंट लीनियरली वेरी करेगा किसके साथ? इंटेंसिटी के साथ. अगर हम इसका पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इसका पोटेंशियल हमने फिक्स कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहां पे एमिट हुए बट सारे यहां पे कलेक्ट नहीं हुए. जैसे इसका पोटेंशियल हमने इंक्रीज किया पॉजिटिव में, पोलैरिटी में, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से कलेक्ट होना स्टार्ट हो गए. ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आया जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे एमिट हुए वो सब के सब इलेक्ट्रॉन यहां पे कलेक्ट हो गए और हमारा करंट क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया. करंट क्या हो गया? मैक्सिमम. ठीक है, और उसके बाद जब हमने इसका पोटेंशियल रिवर्स पोलैरिटी में इंक्रीज करना शुरू किया, पहले तो इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचना कम हो गए तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया. उसके बाद एक पोटेंशियल ऐसा आया कि यहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं पहुंच सका, क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर भी चार्ज कैसा? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है. इसको क्या कर दिया? रिपेल कर दिया. रिपेल करने के कारण यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, जिसके कारण फोटो करंट क्या हो गया? जीरो हो गया. ठीक है, तो वो पोटेंशियल जिसके ऊपर फोटो करंट जीरो हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं. तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला? इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो करंट है वो तो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, फोटो करंट, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का. ठीक है, उसके बाद अगला देखिए. इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट.
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के क्या इफेक्ट पड़ते हैं देखो। अब हम मान लो हम इस लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दें, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो इसकी फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। एनर्जी ज्यादा होगी तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, ज्यादा। तो काइनेटिक, हम जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा क्या होगी, इंक्रीज, बट एक पॉइंट पे आके वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है, मान लो हम ये पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी को हम ज्यादा करके करेंगे, फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी मान लो हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी पहले वाली से ज्यादा ले ली और इसको हमने इंक्रीज किया, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन सेम ही एमिट होंगे। सेम एमिट क्यों होंगे, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, सेम है। अगर इंटेंसिटी सेम है तो नंबर ऑफ फोटोन सेम रहेंगे और वो उतने ही इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे और उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कोलाइड होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें देन इलेक्ट्रॉन विल एमिट with more kinetic energy, with maximum kinetic energy. हाई काइनेटिक एनर्जी से क्या होंगे, एमिट होंगे, एंड दे विल कोलेक्ट टू एनोड एंड काज फोटोकरंट, काज फोटोकरंट। ठीक है, देखिए किस तरह से ये फोटो करंट हो गया, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पॉजिटिव, इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब मान लो एक फ्रीक्वेंसी की लाइट है, वो एक फ्रीक्वेंसी की लाइट ऐसी चली, करंट हमारा क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। जो लाइट की इंटेंसिटी है वो हमने क्या रखी है, कांस्टेंट रखी है। ठीक है, और अब देखो जैसे जैसे मतलब एक फ्रीक्वेंसी की लाइट है, हमने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज हुआ स्टार्टिंग में, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन थे यहां पे वो सब यहां पे कलेक्ट होना शुरू हो गए, इसका मतलब करंट हमारा क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने नेगेटिव पोलैरिटी में इंक्रीज करना शुरू किया, तो देखो ये यहां पे आ गया, इसका नेगेटिव यहां पे बन गया, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट ली तो क्या हुआ, इस तरह से करंट इंक्रीज हुआ, इस तरह से, और कांस्टेंट हो गया यहां पे, और जब पीछे किया तब ये आ गया। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, तो यहां पे समझो ये चीज, फ्रीक्वेंसी लाइट की हमने ज्यादा कर दी, फोटोन की एनर्जी ज्यादा हो गई, यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो उनको रोकने के लिए हमें यहां पे क्या देना पड़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी का ज्यादा पोटेंशियल हमें देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन है, यहां पे हमें ज्यादा नेगेटिव पोलैरिटी का पोटेंशियल देना पड़ेगा ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकें। अब मान लो हमने, ये तो हो गया ग्राफ न्यू 1 का, ये न्यू 2, एक और बना लेते हैं हम इसे।
इस तरह से, ठीक है। और यहां पे उसको पोटेंशियल कितना लगा, 3। अब देखो हमने पहले जो ये थी उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट ली, फोटोन की एनर्जी कम हो गई, यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम, और उनकी काइनेटिक एनर्जी कम, तो उनको यहां से रोकने के लिए पोटेंशियल क्या लगाना पड़ेगा, कम, वो हो गया V03। तो यहां पे जो V3 है वो सबसे कम है, V1 और उसके बाद आ जाएगा V2, ठीक है। और करंट क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे सैचुरेट हो रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है तो नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन एमिटेड है वो कांस्टेंट रहेंगे, और यहां पे कलेक्शन भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आई सैचुरेट की वैल्यू तीनों के लिए क्या रहेगी, सेम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट इंक्रीज एक पॉइंट तक होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। frequency and they will collect to a node and cause photocurrent, and for different frequency light value of photocurrent saturation is same, ठीक है। वैल्यू क्या फोटो करंट की सैचुरेशन की सेम है। एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, the value of stopping potential will increase in reverse polarity। रिवर्स पोलैरिटी में क्या होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एज वी कैन सी इन ग्राफ, जैसा हम ग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, देखो V2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा, उसके बाद V1 की फ्रीक्वेंसी उससे कम, न्यू3 सबसे कम, फिर हमने सबसे कम पोटेंशियल उसको फोटो करंट को जीरो करने के लिए लगाना पड़ा, ठीक है। तो इससे देखो फ्रीक्वेंसी, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट फोटो करंट डिपेंड नहीं करता। तो देखिए क्या कंक्लूजन है, so we conclude that हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। एंड फोटो करंट saturation value does not depend, saturation value does not depend, जो saturation value है वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है, देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, बट फोटो करंट की सैचुरेशन की वैल्यू नहीं करती, सभी के लिए फोटो सैचुरेशन वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑन फोटो करंट। मटेरियल ऑन फोटो करंट। ऑन फोटो करंट, ठीक है। देखिए उसके बाद इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑन फोटो करंट। मटेरियल मतलब है जो एक कैथोड प्लेट इलेक्ट्रोड है हमारी, अगर हम इसकी जगह अलग अलग मटेरियल की कैथोड यूज करें तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए तो ये बात एक्सपेरिमेंटली देखी गई कि इस तरह से है, मान लो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये है फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन। हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे, ऐसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे तो वैल्यू जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और इसी तरह मान लो और इंक्रीज और कोई मटेरियल ले लें तो क्या पता उसकी वैल्यू इस तरह से वेरी करेगी, कोई और मटेरियल ले लें उसकी वैल्यू इस तरह से वेरी करेगी, ठीक है। तो इस तरह से वेरी करती है। तो ये होती है पोटासियम के लिए, और ये होती है सोडियम के लिए, ये जिंक के लिए, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखो हम जैसे जैसे V इंक्रीज करते, देखो फ्रीक्वेंसी मान लो, देखो इस मटेरियल का तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पे है, इस मटेरियल का यहां पे है, इस मटेरियल का यहां पे, ठीक है। और इन सभी की जो वर्क फंक्शन है वो भी अलग अलग है, सभी का वर्क फंक्शन क्या है, सभी का अलग अलग है। अब देखो इस तरह से हम V इंक्रीज करते गए, V इंक्रीज करते गए, यहां पे आने के बाद जिंक में इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, सोडियम में इस वैल्यू पे आने के बाद होंगे, और पोटेशियम में यहां पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होना शुरू होंगे, ठीक है, इस तरह। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट, हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, एवरी मटेरियल हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन, डिफरेंट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। हर मटेरियल की अलग अलग वैल्यू होती है, किसकी, वर्क फंक्शन की, ठीक है। जैसे पोटासियम में इस वैल्यू के ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो गई, सोडियम में इस वैल्यू के ऊपर, और जिंक में इस वैल्यू के ऊपर इलेक्ट्रॉन होना एमिट होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, फ्रॉम दिस वी आल्सो conclude that as the frequency exceeds with small value, then threshold frequency emission of electron starts without any time lag, बिना किसी टाइम लैग के इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दे टेक एंड इलेक्ट्रॉन टेक्स नैनोसेकंड फॉर एमिशन,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन नैनो सेकंड लेते हैं किसके लिए, एमिशन के लिए। ठीक है, तो देखिए आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डायग्रामेटिक व्यू है, यूएकेटेड ग्लास ट्यूब होती है क्वार्ट्ज विंडो के साथ। क्वार्ट्ज इसलिए यूज किया गया ताकि यूवी रेज अंदर आ सके, सिंपल ग्लास होता तो यूवी रेज को ब्लॉक कर देता। ठीक है, और एक दो इलेक्ट्रोड है इसमें, एक कैथोड है एक एनोड है। ठीक है, और साथ एक इसके अंदर कम्यूटेटर भी लगा है जो कि इन इलेक्ट्रोड की पोलैरिटी को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फोटो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या डिफेक्ट डालती है, और इंटेंसिटी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को कैसे इफेक्ट करती है और फोटो करंट को कैसे इफेक्ट करती है, और अलग अलग मटेरियल का फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।